हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 12th ऑफ अप्रैल एंड 12th ऑफ अप्रैल एंड 11th ऑफ अप्रैल दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर है और जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं वो बेल आइकन प्रेस जरूर करें। अगर वो बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आपके एग्जाम में हिंड्रेंस क्रिएट हो सकता है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। विच स्टेट हैज लॉन्च भागीरथ ऐप फॉर वाटर कंजर्वेशन स्टेट। देखो भागीरथ ऐप किस स्टेट ने लॉन्च करी है, तो आप देख पा रहे होंगे ये खड़े हैं कौन, कहां पर ये रहे सीएम, इनका नाम है वी कैन से पुष्कर सिंह धामी और ये सीएम कहां के हैं, उत्तराखंड के। कहां के? उत्तराखंड के सीएम हैं, उत्तराखंड। क्लियर? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के जो सीएम हैं, इन्होंने अभी एक लॉन्च करी है ऐप जिसका नाम है भागीरथ ऐप। बट ये लॉन्च क्यों करी है, तो इसका मेन मोटिव है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन इसका मेन मोटिव है। बट ये काम कैसे करेगी और ये किसका पार्ट है, तो देखो क्या है कि अभी 2025 में उत्तराखंड ने एक अभियान स्टार्ट किया था जिसका नाम था जल रक्षण अभियान। ये लॉन्च किया था 2025 में। क्लियर? जल संरक्षण अभियान। अब इसका ये पार्ट है भागीरथ ऐप। इसमें क्या होगा कि मोटिवेट सिटीजन टू आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग एंडेंजर वाटर सोर्स। देख रहे हो क्या है कि पहले देखो आपने सुना होगा कि अभी स्वच्छ भारत अभियान चला था, वो सक्सेसफुल अभियान है जिसमें हमारा इंडिया इतना साफ हो गया, कई सारी सिटियां साफ हो गई। बट ये कैसे हुआ, ये मेंटेलिटी चेंज हुई लोगों की, इससे हुआ। अब इसी को टारगेट करते हुए उत्तराखंड ने भी सोचा कि हम सिटीजन को मोटिवेट करेंगे जिससे उनकी मेंटेलिटी चेंज हो और वाटर कंजर्वेशन पे वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। क्लियर? तो क्या है, सिटीजन से रिक्वेस्ट करी जाएगी कि देखिए आप हो, हम गवर्नमेंट तो सिर्फ ओनली हम अपनी कैपिटल में बैठे हुए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर वाटर सोर्स जो भी है वो भी दुविधा में है, वाटर सोर्स या फिर कुछ भी हो रहा है उसके साथ गलत या फिर पॉल्यूटेड हो रहा है, तो रिपोर्ट करिए, आइडेंटिफाई करिए जिससे हम उस पर काम करें। तो इससे क्या है, इसका आंसर है उत्तराखंड। चलते अपन आगे। विच कंट्री हैज कन्फर्ड अ ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी इन नित्रा टू प्रेसिडेंट मुर्मू मैम। देखो क्या है कि मैं आपको कई बार बता रहा हूं कि मुर्मू मैम हमारी दो कंट्री में विजिट पर गई हैं। पहले कौन सी कंट्री थी, पोर्तुगल, और दूसरी है स्लोवाकिया। आपने सुना होगा बचपन में आपके पेरेंट्स रिलेटिव आपसे एक वर्ड बड़ा रिपीट करवाते होंगे, बोलते होंगे कि बोल के दिखाओ चेकोस्लोवाकिया। तो ये चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री थी, अब वो क्या है, दो कंट्री हो गई है, चेक अलग हो गई है, स्लोवाकिया अलग हो गई है। तो स्लोवाकिया में भी गई है। पोर्तुगल में गई तो पोर्तुगल के क्या है कि हमारे रिलेशन 50 ईयर इंडिया और पोर्तुगल के रिलेशन हो गए थे और इसी वजह से ये 27 ईयर बाद कोई इंडिया का प्रेसिडेंट वी कैन से पोर्तुगल कंट्री में गया है। क्लियर? पहले कौन गए थे, 1998 में के आर नारायण ये गए थे प्रेसिडेंट हमारे, कहां पर, पोर्तुगल में। क्लियर? और यहां पर हमारी मुर्मू मैम को एक सम्मान दिया गया जिसको बोलते हैं अवार्ड। अवार्ड तो मतलब सम्मान ही है, बट अवार्ड का नाम था सिटी की ऑफ ऑनर। क्लियर? ये सिटी की ऑफ ऑनर दिया गया, कहां पर, पोर्तुगल में। बट स्लोवाकिया जाते ही इनको डायरेक्टरेट एक उपाधि दे दी, किसने, स्लोवाकिया ने। क्लियर? और स्लोवाकिया ये दोनों कंट्री कहां पर है, ये हैं बच्चों यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। कहां पर, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। क्लियर? देखना आप स्लोवाकिया और देखना हो तो आपको रशिया के थोड़ा इधर की साइड जाना, वीकेंड से वेस्ट साइड जाना तो आपको स्लोवाकिया कंट्री दिख जाएगी। इवन पोर्तुगल देखना हो तो ग्रीस के पास देखना, वहां भी मिल जाएगी गलती। ठीक है, चलते हैं अपना। तो स्लोवाकिया इसका आंसर है। नीलम धुन गना
Tim Sinha has been appointed as a acting governor of which country सेंट्रल बैंक? क्या है कि ये पूछ रहे हैं कि बताइए किस कंट्री की सेंट्रल बैंक की अभी एक्टिंग गवर्नर बन गई है। जैसे हमारे इंडिया में जो आरबीआई है सेंट्रल बैंक, ऐसे ही हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होती है। यूएसए में भी फेडरल बैंक है, यूएसए में उसको बोलते हैं फेडरल बैंक, फेडरल बैंक। और नेपाल में इसको बोलते हैं नेपाल राष्ट्र बैंक। और हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर, याद रखोगे। अब नेपाल राष्ट्र बैंक की एक्टिंग गवर्नर, एक्टिंग जानते हो कि ये कुछ समय के लिए एक्टिंग बना दिए हैं। क्लियर, लिमिटेड मतलब लिमिटेड टाइम के लिए, ये परमानेंट नहीं है। क्लियर, तो इनको मैम को बना दिया है, याद रखना। और ये नेपाल की, क्लियर, नीलम धुनगंगा तिमसेना। क्लियर, चलते हैं आगे। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड? क्या है कि ये पूछ रहा है कि बताइए नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड किसको दिया गया इस बार? तो इस बार मिला है राजेश उनी जी को। और राजेश उनी कौन है? ये फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ सैनर्जी मैरिन ग्रुप के। क्लियर, अब इनको अवार्ड क्यों दिया गया है भाई? ऐसा क्या काम कर दिया इन्होंने? इन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैरीटाइम डेवलपमेंट, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैरीटाइम डेवलपमेंट। और मैरीटाइम क्या है? यू नो वेरी वेल, दैट्स अ ओशियन। ओशियन पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम किया है, वी कैन से टेक्नोलॉजी बेसिस। तो इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड। और ये कब दिया था? ये दिया था मैरीटाइम डे पर। चलते अपन आगे। विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस इंटर एम्स रेफरल पोर्टल? देखो ये पूछ रहा है कि किस मिनिस्टर ने अभी इंटर एम्स रेफरल पोर्टल अभी लॉन्च किया है। तो डेफिनेटली एम्स से रिलेटेड है, तो ये हेल्थ से रिलेटेड होगा। तो कौन है? जेपी नड्डा साहब। और जेपी नड्डा कौन है? ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर है कौन? जेपी नड्डा साहब। अब जेपी नड्डा साहब ने ये लॉन्च करा है, बट ये है क्या? तो देखो इसका मेन मोटिव है एम टू मॉडर्नाइज, क्या मॉडर्नाइज करना? हेल्थ मैनेजमेंट एंड पेशेंट रेफरल सिस्टम। क्लियर, इसको याद करना। क्लियर, ये मॉडर्नाइज करना हेल्थ मैनेजमेंट को और पेशेंट के रेफरल सिस्टम को। रेफरल क्या होता है यहां पर? कि रेफर करते हैं ना एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल में। और एम्स आप जानते हो कि हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट है। क्लियर, तो ये आप समझ गए, जेपी नड्डा इसका आंसर है। ब्राइस ओलुगुई गुआमा हैज बीन इलेक्टेड विच कंट्री प्रेसिडेंट? नाम भी ऐसे है, थोड़ा सोचना पड़ता है प्रोनाउंसिएशन करने में। तो देखो ये बने हैं प्रेसिडेंट गैबोन कंट्री के। और गैबोन कंट्री कहां पर है? ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कहां पर है मेरे दोस्तों? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये कंट्री है, गब्बॉन कंट्री। और इसी के ये प्रेसिडेंट बन गए। और ये वी कैन से मिलिट्री थे, मिलिट्री के हेड भी रहे हैं। क्लियर, तो याद रखना, जानता गवर्नमेंट कुछ ऐसा बोलते हैं। क्लियर, चलते अपन आगे। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट विल बी हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ये पूछ रहा है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहां पर हुई? तो डेफिनेटली दिल्ली में हुई। क्लियर, और इसका मेन मोटिव क्या है? कि इंडिया को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बनाना। ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बनाना। और को ऑर्गेनाइज कौन था? को ऑर्गेनाइज किसने करा था? कौन सी मिनिस्ट्री ने? को ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और कौन है? एस जयशंकर
क्लियर, एक्स्ट्रा प्राइम मिनिस्टर। विच स्टेट हैज रीनेम्ड कुल्ताबाद टू बी रत्नापुर। देखो कुल्ताबाद है ना, इसका नाम अभी एक स्टेट ने क्या कर दिया है, रत्नापुर कर दिया है। तो क्या है ये कुल्तापुर कहां पर है, ये है वी कैन से छत्रपति संभाजीनगर। और ये संभाजीनगर कहां पर है, संभाजीनगर का पहले नाम क्या था, इसका नाम था औरंगाबाद। क्या है, औरंगाबाद। इसी का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजीनगर रखा है। और औरंगाबाद कैसे रखा था, वो मुगल एरा ने इसका नाम चेंज कर दिया था, मुगल टाइम में इसका नाम चेंज किया किसने, औरंगजेब ने, क्लियर। और औरंगजेब ने ही ये रत्नापुर का नाम चेंज करके कुल्ताबाद कर दिया। और यहीं पर टॉम है किसकी, वी कैन से समाधि है, समाधि तो नहीं बोलेंगे वैसे, टॉम ऑफ औरंगजेब, और औरंगजेब के लड़के की भी यहीं पर है, क्लियर। तो इसका नाम चेंज कर दिया है, वी कैन से रत्नापुर कर दिया है, कुल्ताबाद था। और ये किसने करा है, महाराष्ट्र ने, डेफिनेटली, क्योंकि छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में है। चलते अपना What percentage of Indian GDP financial year 2025 has been forecasted by Asian Development Bank? Asian Development Bank was set up in 1966, क्लियर। और इसमें 68 मेंबर हैं, और अब एक और जुड़ गया है, 69 हो गए हैं, और इसमें जुड़ गया है एक इसराइल, क्लियर, इसराइल, क्लियर, याद रखना लास्ट मेंबर। और अब क्या है, ये कहां पर है इसका हेड ऑफिस, इसका हेड ऑफिस है फिलीपींस में, क्लियर, हेड ऑफिस में। और अभी इंडिया की कितनी जीडीपी वी कैन से फोरकास्ट करी है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, तो वो करी है 6.7%। देखो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एमपीसी की मीटिंग में रेपो रेट कम कर दिया, पहले रेपो रेट था कितना दोस्तों, पहले था 6.25%, अब 0.25% और कम कर दिया है, तो ये रह गया है 6%। कितना, 6%। और आप जानते हो रेपो रेट क्या होता है, जब भी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए होता है तो वो आरबीआई से लेती है एट अ पर्टिकुलर रेपो रेट, और यही रेपो रेट से लेती है, क्लियर। अब ये होता है रेपो रेट। अब इससे क्या होगा कि इससे बेनिफिट जो होगा कि हमारी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, पैसे का अमाउंट बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्लियर। तो इसी के साथ एक और बात, आरबीआई ने पहले फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जीडीपी फोरकास्ट करी थी 6.7%, क्लियर। अब इसको कम करके कर दिया 6.5%, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के चक्कर में जीडीपी कम करनी पड़ी, क्लियर। चलते अपन आगे। विच इट इज ऑब्जर्व एज नेशनल सेफ मदरहुड डे 2025, ये पूछ रहा है कि बताइए नेशनल सेफ मदरहुड डे 2025 ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल को ये ऑब्जर्व किया जाता है। और इसका मेन एम क्या होता है, इसका मेन एम होता है एम टू सेफ केयर फॉर मैटरनल, माँ की सेफ केयर करना, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है या मैटरनल, क्लियर। तो याद रखना ये है। चलते अपन आगे। विच इट इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड पार्किंसन डे 2025, ये पूछ रहा है वर्ल्ड पार्किंसन डे 2025 कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये भी 11 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, 11 अप्रैल, क्लियर। अब क्या है वर्ल्ड पार्किंसन, क्या होता है, पार्किंसन एक डिसीज है, इट इज अ डिसीज। और ये कौन सी डिसीज है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज। और देखो आप देख पा रहे होंगे माइंड को पकड़ के, मैम माइंड पकड़ी है, तो डेफिनेटली इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसीज दैट इफेक्ट ऑन मेंटल एंड मोशन ऑफ ह्यूमन, याद रखना, क्लियर। चलते अपन आगे। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025, देखो क्या है कि कौन सी स्टेट नेशनल ट्राइबल यूथ 2025 को होस्ट कराता, तो वो है मिजोरम। कौन सी, मिजोरम, वी कैन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट है मिजोरम,
याद रखना, क्लियर। अब क्या है, ये क्या होता है, नेशनल ट्राइबल यूथ डे। देखो इसमें क्या होता है, जो ट्राइबल के यूथ हैं उनको मोटिवेट किया जाता है कि देखो उनको स्ट्रॉन्ग करना, उनको प्रमोट करना कि वो भी हमारे सोसाइटी में, हमारे वी कैन से इंडिया में जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो उन्हें मोटिवेट करो कि आप पढ़ो, आप अच्छे मेहनत करो और इंडिया में कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि यू आर ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर, चलते बढ़ाओ। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। मैंने आपको दोनों दिन के 11th एंड 12th ऑफ अप्रैल के दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू करा दिए हैं। अब सुनो मेरी बात, मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसमें आपको वी कैन से इकोनॉमिक्स तो कराई दी है मैंने, 13 लेक्चर हो चुके हैं और 2-3 लेक्चर और बचे हैं, वो मैं करा दूंगा जल्दी। क्लियर। इसी के साथ मैंने आपके लिए नई पॉलिटी के लिए कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें आपको अल्टरनेट डे पर दिन के 3 बजे आपको एक वीडियो मिला करेगा जिसमें आपको 20 मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू। बट ये एमसीक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एमसीक्यू हर एस्पेक्ट से पढ़ाया जाएगा, आपकी इंडियन पॉलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, दैट्स माय गारंटी। तो मिलते हैं हम मंडे को, संडे को नहीं आएगा वीडियो और संडे को मैं बिजी भी हूं, संडे को कोई वीडियो नहीं आएगा। क्लियर, मिलते हैं हम मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद।